हेलो, हैप्पी होली। और मैं हूं अजीत कुमार झा, एडिटर इन चीफ पावर पिक्सार चैनल से। और आज हम आपके सामने स्टोरी कर रहे हैं द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर दिल्ली। और ये स्टोरी को हम तीन तरह से करना चाहते हैं। एक, थोड़ा अरविंद केजरीवाल का इतिहास, बैकग्राउंड, उनका राइज 2011 में अरविंद केजरीवाल क्या थे, करप्शन के क्रूसेडर। वो करप्शन फाइट, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वहां से स्टार्ट किए और वो हीरो बन गए थे एक तरह से देश का। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो फाइट था उसके वो हीरो माने जाते थे उस जमाने में, और लोग सोचता था कि ये बहुत राइज करेंगे। और आज ये हाल है कि उसी करप्शन केस में अरविंद केजरीवाल जेल में है। ईडी ने उनको अरेस्ट किया और अभी 28 तारीख तक, मतलब ये होली वो जो कल है वो मनाएंगे वो जेल के अंदर। 28 का उनका पहला सुनवाई है। तो मैंने आयरनी देखिए इतिहास का कि 2011 में जो अरविंद केजरीवाल स्टार्ट किए राजनीति, करप्शन के इश्यू पर, देश को क्लीन करेंगे, दिल्ली को क्लीन करेंगे, आज उसी में जाल में वो फंस गए हैं खुद। तो ये मेन स्टोरी है और इसका दो पार्ट। और एक, वो लीगल केस क्या है इनके खिलाफ, उनका जो दलील है उनके वकीलों का वो क्या है, ईडी का एलिगेशंस क्या है, और तीसरा फाइनली, क्या अरविंद केजरीवाल इस जाल से बाहर निकल पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल फ्यूचर में, जैसे कि उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, क्या वो फ्यूचर में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई सीनियर लीडर बन सकते हैं? क्या आप बीजेपी को चैलेंज कर सकता है फ्यूचर में? क्या वो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकता है? कि उल्टा ना हो जाए, कहीं ये डिक्लाइन अरविंद केजरीवाल को उसी रास्ते में ना ले जाए जिसमें कि बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का राइज हुआ, हिस्टोरिक राइज हुआ, जैसे कांग्रेस पार्टी का, और वो भी जो है एग्जिस्टेंशियल डिलेमा आज फेस कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल के थोड़ा सा बैकग्राउंड से। अगर अरविंद केजरीवाल को कोई यदि बाहर से आके देखे, उनका जो बैकग्राउंड था, आईआईटी में पढ़े और उसके बाद वो सिविल सर्वेंट थे और मतलब यूपीएससी के थ्रू नियुक्त हुए थे एज अ सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्विस के बाद जब उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन, कहिएगा एक तरह से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पर काफी साल उसमें वो लगाए और उसमें उनको रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और उसके बाद आप सब इतिहास जानते हैं, 2011 में जब वो अन्ना हजारे लेड मूवमेंट के हीरो थे। आपको याद है, एक वो मारुति कार में बैठे रहते थे और 4-4 दिन, 5-5 दिन वहीं सोते थे और वो कहते थे कि हम इसी में रहेंगे। यहीं से स्ट्रीट फाइटर के रूप में वो एक तरह से सबके सामने में हीरो बन गए थे, आइकॉनिक हीरो थे। और वही मूवमेंट था जो कि भारत में एक बहुत बड़ा भूचाल लाया। और भूचाल क्या था? कांग्रेस पार्टी 2014 में आपने देखा हार गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के प्रेशर में, और नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी पावर में आया, जो आज अभी थर्ड इलेक्शन में जा रहा है 2024 में। उसी भूचाल के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हीरो बने और 2012 में जब उन्होंने आप पार्टी बनाया, आम आदमी पार्टी, तो पहला चुनाव में हिस्टोरिक विन, 70 में 67 सीट जीते थे, अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी। तो ये वो अरविंद केजरीवाल, पीपल्स हीरो, जब वो पावर में आए तो उन्होंने फंडामेंटल चेंजेस किया था। एजुकेशन में 25% बजट दिया था, मोहल्ला क्लिनिक खोला था पूरे दिल्ली में, और हेल्थ और एजुकेशन में फंडामेंटल रिफॉर्म्स किया था।
उसके बाद गरीबों के वो हीरो थे। पुलिस जब तंग करती थी गरीबों को, गरीब ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर को, थ्री व्हीलर वालों को, तो वो स्लोगन देते थे कि मेरे पास उसका जो है फोटो लेके भेज दो, मैं उनको ठीक करूंगा। ये थे अरविंद केजरीवाल। उसके बाद भी उनके पार्टी का एक्सपेंशन हुआ। पंजाब में आपने देखा वो सरकार बनाए, और गुजरात में पिछले चुनाव, असेंबली चुनाव में 16% वोट वो उनकी पार्टी जीती थी। गोवा में भी वो एंट्री किए, जो कि आज पता चल रहा है कि बड़ा महंगा पड़ा। पर बीच में हुआ क्या, इस एक्सपेंशन में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और कुछ लोग कहते हैं आप पार्टी का फंड्स जुगाड़ करने के लिए, गोवा चुनाव में एक तरह से लिकर पॉलिसी चेंज किया गया दिल्ली का, और वो लिकर पॉलिसी जो है सबसे बड़ा आज स्कैम बन गया है, जिसपे ईडी जो है इन्वेस्टिगेशन किए, और उसमें मनीष सिसोदिया जेल में है करीब एक डेढ़ साल से, और भी आपके लीडर्स जेल में हैं, संजय सिंह और बाकी लोग। और उसके पहले भी अरविंद केजरीवाल का जब वो स्प्लिट किए थे पार्टी को, और आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव, अजीत कुमार झा, हिस्टोरियन दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनको जो वो निकाल बाहर किए थे, तभी से मिडिल क्लास को लगने लगा कि ये हाईली एम्बिशियस आदमी है, और ये खुद जो है सिर्फ अपना लीडरशिप ही चाहते हैं। पर मैं फिर स्टोरी बहुत लंबा है, कभी और इस पे डिटेल्स में जाऊंगा। पर वापस आते हैं, अभी क्या हुआ जब ईडी ने उनको अरेस्ट करके ले गया। 9 बार ईडी ने उनको समन किया था, और वो जो है वो ईडी के समन्स को माने नहीं, जो अपने आप में मैं कहूंगा एक गलत स्टेप है। उनको ईडी के फर्स्ट समन में जाके बात खुलेआम कर देना चाहिए था। आखिर ईडी ने राहुल गांधी को भी समन किया था, सोनिया गांधी को भी समन किया था, और भी लोगों को किया था, बट उनके अंदर कोई एक डर था। और फाइनली जब उनको ईडी अरेस्ट किया है, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट मूव किए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब रिफ्यूज किया उनको बेल देने का, तो एक बार वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, बट उसके पहले केस विथड्रॉ कर लिए। और अभी जो है एंटायर ड्रामा सस्पेंस में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, पूरा आप का लीडरशिप और इंडिया गठबंधन जिसके वो भाग हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, और अभी सीधा बीजेपी वर्सेस आप एक तरह से नया ड्रामा खड़ा हो गया है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पहली बात, ईडी का जो एलिगेशंस है वो क्या सही है? उनके जो लॉयर है अरविंद केजरीवाल के, 3-4 उनके लॉयर हैं, अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस पार्टी में है, बहुत ही प्रेस्टिजियस लॉयर हैं, उनका कहना है कि इनके खिलाफ जो एलिगेशन है वो नंबर 1 कॉन्स्पिरेसी केस है, जो हम जानते हैं पास्ट रिकॉर्ड से इम्पॉसिबल होता है प्रूव करना। दूसरा, एक अप्रूवर के टेस्टिमनी पर है, जो कि बहुत सीरियस नहीं माना जाता है जनरली। और तीसरा, इनके ऊपर कोई ठोस सबूत नहीं है। वो जो पैसा जो आपको मिला, जो क्लेम किया जाता है कि वो गोवा असेंबली में खर्च हुआ, अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट लिंक उनके लॉयरों के अनुसार नहीं है। बट ईडी का कहना है, ईडी ने बड़ा शार्प लैंग्वेज यूज किया है। उन्होंने कहा है अंग्रेजी में कि अरविंद केजरीवाल पूरे कॉन्स्पिरेसी के लिंचपिन हैं। तो मतलब अभी जो है ये कोर्ट बताएगा, हाई कोर्ट पहले बताएगा, और आगे जाके शायद केस सुप्रीम कोर्ट में जाए कि अरविंद केजरीवाल गिल्टी है या नहीं। पर सवाल ये उठता है कि ये जो हीरो थे, क्रूसेडर थे करप्शन के, जिनका ऐसा डिक्लाइन हुआ है कि आज वो जेल में है करप्शन केस में, क्या वो इससे बाहर निकल पाएंगे? क्या बीजेपी उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल मूव किया है? उनको जो चुनाव घोषणा के बाद अरेस्ट किया है, जबकि एलिगेशंस उनके लॉयर के अनुसार बहुत सीरियस नहीं है, क्या ये पॉलिटिकल मूव है?
क्या बीजेपी सरकार ईडी को यूज कर रही है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को खत्म करने के लिए? क्या बीजेपी सरकार ये जो है पूरा उनका कैंपेन है कि भारत बनाम ऑपोजिशन अलायंस, भारत बनाम इंडिया अलायंस, भारत बनाम इंडिया गठबंधन, क्या ये उस कैंपेन के अंतर्गत बीजेपी उन पर फायरिंग कर रही है? और क्योंकि इंडिया अलायंस के 3 बड़े नेता, सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार जिन्होंने शुरू किया था इंडिया अलायंस को, जो कूद के चले गए बीजेपी में, ममता बनर्जी जो एक तरह से आइसोलेट हो गई है, एलियनेट हो गई है, तो इन दोनों के खत्म होने के बाद क्या बीजेपी को लगा कि तीसरा जो लीडर है इंडिया अलायंस में, कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के अलावा, वो अरविंद केजरीवाल हैं, वो सुपर कैंपेनर हैं, तो क्या उस कारण उन पर ये टाइमिंग किया गया ईडी के अरेस्ट का कि चुनाव के बाद उनको अंदर कर दें जेल में, ताकि वो कैंपेन नहीं कर सके? अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर जाके क्या ज्यादा अच्छे कैंपेनर बनेंगे? क्या उनको सिंपैथी वोट मिलेगा? क्या इंडिया अलायंस जो पहले तितर बितर लग रहा था, अभी सारा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल के इश्यू पर यूनाइटेड खड़ा है? तो क्या ये इंडिया गठबंधन को नया ऑक्सीजन मिलेगा अरविंद केजरीवाल पर जो प्रहार किया गया है उसके कारण? क्या फ्यूचर में, जैसे कि उनके सपोर्टर कहते हैं, अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं, यदि 2024 में नहीं तो 2029 या फ्यूचर में, क्या ये दोबारा होगा? क्या आप दोबारा रिवाइव करेगी? क्या अभी जो हरियाणा में चुनाव होगा जिसमें आप लड़ना चाहती है, अलायंस अभी की है दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में और पंजाब में अभी अलायंस हुआ नहीं है, बट क्या फ्यूचर में अलायंस होगा कांग्रेस और आपके बीच? और क्या इससे अरविंद केजरीवाल का दोबारा रिवाइवल होगा? क्या उनको लोग सीरियसली लेंगे जैसे 2011 में ले रहे थे? या अरविंद केजरीवाल का, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, अरविंद केजरीवाल हैज लॉस्ट हिज शीन, उनके चेहरे का जो एक तरह से कहिए कि जो लोगों को एंथ्यूज करते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, क्या वो खत्म हो गया? ये सारा पता चलेगा 2024 लोकसभा चुनाव में। और क्योंकि ये सब जुडिस है, क्योंकि ये लीगल केस है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। बट अभी जो है भारत की इस चुनाव का 2024 का सबसे बड़ा ड्रामा है अरविंद केजरीवाल। और एक चीज तो हुआ है कि ये जो बीजेपी के जो एजेंडा थे, जैसे कि राम मंदिर हो या आर्टिकल 370 हो या बाकी जैसे सीएए, ये एक तरह से अखबारों पे या टीवी पे पीछे हो गया है और सामने इस जो फ्रंट न्यूज है वो है अरविंद केजरीवाल। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल को जेल देना, क्या वो वही होगा बीजेपी के लिए जैसे जब इंदिरा गांधी ने ऑपोजिशन को जेल दिया? तो क्या हुआ, सारे ऑपोजिशन लीडर्स एक साथ होके इंदिरा गांधी को हराए इमरजेंसी के बाद, और 77 के बाद जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो है ये पता चलेगा 2024 लोकसभा चुनाव में और ये लीगल केस के अनफोल्डिंग में। बट अरविंद केजरीवाल दोबारा न्यूज में आए हैं आज, नॉट एज आइकॉनिक हीरो 2011 के, बट एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी के गुस्सा का, कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल एक तरह से एक सिंपैथी वोट जागृत हो रहा है अरविंद केजरीवाल पे। हालांकि बहुत मिडिल क्लास आज अरविंद केजरीवाल को लाइक नहीं करता है, क्योंकि उनका कहना है कि आखिर शराब का जो पॉलिसी चेंज किया गया उससे आप बहुत पैसे कमाए, उसमें इनफैक्ट काफी लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो हैं तेलंगाना के। आपको पता है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे राव साहब, उनकी बेटी का भी अरेस्ट हुआ है। एक साउथ ब्लॉक
ईडी ने फाइंड आउट किया है, जो कि काफी पैसा खा रहा था आपके साथ, ईडी का कहना है। तो ये सारा कहानी जो है ये जाके पता चलेगा, जैसे मैंने कहा 28 तारीख को आगे कोर्ट केसेस में, और फाइनल डिटर्मिनेशन होगा 2024 के चुनाव में। तो यही कहानी है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ अरविंद केजरीवाल। फाइनली विल अरविंद केजरीवाल राइज? ओनली टाइम विल टेल। शुक्रिया।